नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। मध्य प्रदेश का खंडवा शहर कौन नहीं जानता। वो खंडवा शहर जो किशोर कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। किशोर कुमार के गानों पर मुंबई माया नगरी भी थिरकती नजर आती है। लेकिन आज मध्य प्रदेश का छोटा सा खंडवा शहर विकास के मुद्दों से दूर हो चुका है, या ये कह सकते हैं कि खंडवा शहर आज विकास को तरस रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर विकास से अछूता क्यों रह गया। इस शहर में ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो आज तक धरातल पर पूरे नहीं किए गए। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टियां जुट चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या वाकई में खंडवा शहर पक्षपात का शिकार हो चुका है, या खंडवा शहर गुटबाजी का शिकार हो चुका है? गुटबाजी की वजह से क्या इस शहर का विकास नहीं हुआ है, या फिर जानबूझकर इस शहर को पीछे धकेला गया? आज खंडवा शहर की आबादी बेहद कम है, लेकिन यहां के जो विकास होने थे वो नहीं हो पाए। ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। यानी कि जिस तरह से सिंचाई के क्षेत्र में इस क्षेत्र को लाना था, या जिस तरह किसानों की समस्याओं को फोकस करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उसे दूर करना था, उस पर किसी तरह का कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया। यह तो ग्रामीण क्षेत्र की बात थी, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसे कई सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों को भी पार्टियों के द्वारा भुला दिया गया, या फिर वो मुद्दे सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े मंचों पर ही याद आते हैं। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो 5 साल तक फिर उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। खंडवा शहर में पिछले दिनों भी कई बार रिंग रोड को लेकर आंदोलन हुआ। रिंग रोड को लेकर, या फिर खराब सड़कों को लेकर, या फिर गंदे पानी या फिर पानी न सप्लाई होने, इसको लेकर भी कई बड़े बड़े आंदोलन किए गए। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सिर्फ चुनावी वादे और खोखले वादे जनता के सामने किए गए। इसका नतीजा यह होता है कि खंडवा शहर हर साल पिछड़ता जा रहा है। आज खंडवा शहर की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह यहां सड़कों की हालत हो चुकी है, किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में किसान परेशान हैं, और किस तरह ग्राम पंचायतों में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि खंडवा शहर को पीछे धकेलने वाले कौन हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां हैं जो विकास की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर वो विकास पूरे नहीं किए जाते हैं? या फिर जनता की जागरूकता का न होना, यानी जागरूक न होने की वजह से ऐसे नेता फायदा उठाते हैं जो कि जनता को गुमराह करते हैं। यानी बात तो विकास की जाती है, यह भी कहा जाता है कि हम धरातल पर विकास कर रहे हैं, या जमीनी स्तर पर हम विकास की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महज कागजी कार्रवाई पर जनता को गुमराह किया जाता है। और चुनाव बीत जाते हैं, उसके बाद फिर से वही मुद्दे, वही राग आलापे जाते हैं। आज ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं या कई ऐसे गांव हैं जिनका एक ही कहना है, जिनका यही कहना है कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिरकार ग्रामीण लोगों को यह क्यों कहना पड़ा, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि अगर जनता से वोट चाहेंगे तो विकास करिए, जब तक आप विकास नहीं करेंगे हम वोट नहीं देंगे। हालांकि वोट देना लोकतांत्रिक अधिकार है और हम सभी को वोट देना ही चाहिए, क्योंकि हम वोट नहीं देंगे तो हम किसी अच्छे व्यक्ति को हमारे बीच नहीं ला पाएंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों ने ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की है, या फिर उन मुद्दों पर कभी अमल नहीं किया गया जो मुद्दे कई वर्षों से चले आ रहे हैं। खंडवा शहर में सड़कों की हालत बेहद बदतर हो चुकी है। आज बड़े बड़े 4 लाइन जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन लोकल फॉर वोकल का नारा देने वाली पार्टी लोकल स्तर पर कितना मजबूती से काम कर रही है, ये तो
तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर पार्टियां आज दम भर रही है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, जनता से यही बात कह रही है कि हम आपके संसदीय क्षेत्र में विकास करेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 20 वर्षों से बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र पर काबिज है, बावजूद इसके इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। आज इंदौर शहर खंडवा से महज 120-30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो शहर मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी से सटा खंडवा शहर आज किस क्षेत्र में आता है यह आप जान सकते हैं। खंडवा किशोर कुमार के नाम से प्रसिद्ध है और किशोर कुमार के नाम पर और यहां के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के नाम पर वोट बटोर लिए जाते हैं। लेकिन क्या उस शहर में विकास हो रहा है जिस शहर के नाम पर आप वोट ले रहे हैं, या उन दिग्गजों का नाम आप वाकई में काम कर रहे हैं जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। किशोर कुमार की जो जन्मस्थली है वो यही है और किशोर कुमार का जो घर है वह आज बेहद जर्जर अवस्था में हो चुका है। कई राजनीतिक पार्टियां आई और चली गई, लेकिन आज भी वो मकान वहीं का वहीं है, उसे दुरुस्त नहीं किया गया या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आज वो जर्जर अवस्था में है। अगर कल जाकर भविष्य में कोई हादसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। वैसे ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं जो आज जमीनी स्तर पर नेताओं को करना बाकी है। लेकिन कब होगा खंडवा का विकास, कब होगा खंडवा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, कब होगा खंडवा में सड़कों का विकास और कब होगा इस खंडवा में रिंग रोड का निर्माण। आज हम कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी से भी ये सवाल करते हैं कि आखिरकार कब बनेगा हमारा शहर नंबर 1। फिलहाल आज की खास खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप वोट उन्हें ही दे जो सही हो, जो वाकई में इस धरातल जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें सच में साबित करें। लेकिन वोट जरूर करें क्योंकि वोट करना हमारा अधिकार है। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।